करवा दिए। दोस्तों आज उसी गुरु के गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं दोस्तों। आज वैसे गुरु, वैसे मेंटर जिनको जिस नज़र से देखे वो वैसा नज़र आते हैं। अगर बड़े भाई के नज़र से देख लीजिए तो बड़े भाई नज़र आएंगे, पिता के नज़र से देख लीजिए तो पिता नज़र आएंगे, भगवान के नज़र से देखे तो भगवान नज़र आते हैं। दोस्तों उनका हमेशा कहना रहता है 3 फैक्ट्री लगाना है, आइस फैक्ट्री, स्वीट फैक्ट्री, लव फैक्ट्री। दोस्तों यकीन मानिए वो तीनों फैक्ट्री खुद लगाए हुए। दोस्तों उनकी एक और बड़ी खूबी है, जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो उनके सामने टेप रिकॉर्डर भी फेल हो जाता है। तो वैसे गुरु, महागुरु से आप लोग मिलना चाहेंगे? दोस्तों कहा जाता है भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर प्रेम से बुलाया जाए तो भगवान भी आ जाते हैं। यस या नो? तो मैं भी अपने गुरु को बुलाऊं, आप लोग मेरा साथ देंगे? तो थोड़ा 2 लाइन गुनगुना के मैं देखती हूँ हमारे भगवान यहाँ आते हैं कि नहीं। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, जो पेड़ लगाया है नोटों से सजा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। माननीय श्रीमान मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर, प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्टेज। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। थैंक यू सर, थैंक यू इस गरीब को अमीर बनाने के लिए। थैंक यू एक बिना नाम वाले व्यक्ति को नाम देने के लिए। थैंक यू हमारे परिवार को अमीर बनाने के लिए। थैंक यू सर हमारी टीम को ये सोच दिलाने के लिए। यहाँ बैठे हर व्यक्ति डायमंड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद हम लोग डायमंडशिप में सतीश सर का डायमंडशिप देखे। डायमंडशिप जब सर की हुई तो मुझे लगा कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों जहां एक आम आदमी खास बन सकता हो। एक आम आदमी दोस्तों, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम पैसे वाला व्यक्ति इतिहास लिख दे, ये दूसरा प्लेटफॉर्म हमको कहीं नहीं दिखा। और केवल हमको सेफ शॉप ही दिखा दोस्तों। और उसी दिन हम दोनों पति पत्नी ने कसम खाया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग दोनों मिलकर डायमंड बनेंगे। दोस्तों उस प्रोग्राम में, उस डायमंडशिप में, हो सकता है आप लोग को कोई बात अच्छी लगेगी या नहीं, ये हम नहीं जानते कौन सी बात आप लेके जाएंगे। लेकिन उस डायमंडशिप में मैंने केवल और केवल एक ही बात गांठ बांध के लेके गया। वो बात ये था दोस्तों कि सत्येंद्र प्रसाद सर, मैं चाहूँगी प्लीज़ माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। सत्येंद्र प्रसाद सर जब डायमंडशिप ख़त्म हुआ तो उनकी जब स्पीच हुई तो उन्होंने एक बात कहा
कि ठंडे के मौसम में हमेशा कोहरा छाता है, यस या नो। लेकिन अगर हमको रोड के उस पार जाना हो ना तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो अगला 10 कदम साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिर हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो उससे आगे का 10 कदम साफ साफ दिखाई देने लगता है। और अगर हम लगातार चलते हैं तो वो बादल भी, कोहरा भी घट छट जाता है और हमें लाइट ही लाइट दिखाई देता है। उसी तरह से अगर जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको लगातार चलना पड़ेगा। और दोस्तों यही बात मैं गांठ बांध ली और मुझे लगा कि मैं भी अपने जीवन में गरीब रूपी कोहरा को जरूर हटाऊंगी और मैं भी कभी हिम्मत नहीं हारूंगी और लगातार मैं चलूंगी। दोस्तों उसके बाद मैं घर गई। घर जाने के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर काम किए। काम बहुत अच्छा हुआ। काम होने के बाद दोस्तों मेरे हस्बैंड का शौक हुआ कि 4 व्हीलर मुझे खरीदना है। लेकिन दोस्तों मैं उससे पहले बता दूं, इस फील्ड ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया। आज दोस्तों आप इतने सारे लोग आज यहाँ साक्षी है, इतने सारे लोग तो मुझे मना भी नहीं किया था। लेकिन कुछ ही लोग जब मना करते हैं ना तो बहुत सारे लीडर का हिम्मत हार जाता है। दोस्तों हमारे हस्बैंड के पास भी समय नहीं था, वो किराना दुकानदार चलाते थे। सुबह दूध भी आती थी दुकान पे तो 5, साढ़े 5, 6 बजे दुकान वो चले जाते थे। बच्चे छोटे छोटे थे। इस बिजनेस को दोस्तों हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग दोनों पति पत्नी रात में करेंगे। और दोस्तों 9 बजे ये भी दुकान का शटर बंद करते थे और 9 बजे मैं भी घर का गेट में ताला लगाती थी बच्चे लोगों को सुला उला कर, और दोनों मिल के रात में प्लान देने जाते थे। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते थे क्या कि कैसे पागल आप लोग हैं, आप लोग के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। बच्चे लोग को बंद करके आए, अगर बच्चा को कुछ हो जाएगा तो बच्चा डर गया, गिर गया, कुछ हो गया तो दोस्तों यहाँ बहुत तकलीफ होती थी। लगता था कि अगला व्यक्ति सही बोल रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते थे और कहते थे कि अगर बच्चे को कुछ होना रहेगा ना तो हम वहाँ रहेंगे तो भी हो जाएगा। अब अगर नहीं होना रहेगा ना तो कभी भी मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और दोस्तों मैं प्लान देती थी लोगों को, रात में हमेशा जाती थी। लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत दरवाजे लोग बंद कर लेते थे। बहुत सारे लोग कहते थे महानंद जी की वाइफ पागल हो गई है, इनको कुछ समझ में नहीं आता, एक बैग टांग लेती है, घर घर घुमा करती है। दोस्तों मैं बहुत बार टूटती थी और जब टूटती थी तो मैं नरेश सर को फ़ोन लगाती थी। नरेश सर को फ़ोन लगा के कहती थी सर मैं भी डायमंड बन जाऊंगी ना, सर मैं भी सफल हो जाऊंगी ना। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, थैंक यू, जीत जाएंगे हम, तू अगर थैंक यू। संग है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे अरे मैडम दोनों मिल के कमाने निकली हैं, आपको पता नहीं है जिसके माँ बाप दोनों कमाने निकल जाते हैं ना उसके बच्चे बेकार और बेरोजगार हो जाते हैं, उसके बच्चे में संस्कार नहीं होती है। लेकिन दोस्तों मैं तो उल्टा देखी, मेरे बच्चे छोटे से ही रिस्पॉन्स लेने स्टार्ट कर दिए। जब मैं प्लान देके आती थी तो बच्चे रूम साफ करके रखते थे, खाना खाते थे, प्लेट धो के रखते थे। मेरी बच्ची सुबह से फ़ोन करती थी मम्मा मैं रोटी बना दूँ आपके लिए। अब सोचिए दोस्तों शेफ शॉप ने हमारे बच्चे को संस्कारित भी कर दिया। लोगों ने ऐसा ही नहीं कहा दोस्तों, लोग इनको कहा क्या मेरे हस्बैंड को आपका दुकान लुट जाएगा, आपका दुकान बर्बाद हो जाएगा। दुकान पे जिसको भी प्लान देते थे अगला दिन कट, दुकान का कस्टमर भी गया और शेफ शॉप में ज्वाइन भी नहीं किया लोग। दोस्तों उसके बाद दोस्तों इतनी तकलीफ सहने के बाद मैं क्या बताऊं, दिन भर यहाँ बहुत सारे एसोसिएट मेरे बैठे हैं। मैं जब भी फील्ड में काम की मैं टाइम देकर कभी काम नहीं की दोस्तों। रात में 9 बजे 10 बजे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं दोस्तों शुरू में जब इस बिजनेस में ज्वाइन की ट्रेनिंग में जाती थी तो महानंद सर कहते थे कि तुमको ट्रेनिंग लेने का क्या ज़रूरत है, क्या नहीं सीखी हो तुम, क्यों फालतू वाला काम करती हो। फिर कहते थे अरे एक बार तो ट्रेनिंग में चली गई, हर बार ट्रेनिंग लेने का क्या ज़रूरत है।
दोस्तों इन्होंने मेरा बहुत विरोध किया था, बहुत विरोध किया था। मैं जिस व्यक्ति को प्लान दे के आती थी, वो व्यक्ति अगर इनको मजाक उड़ाने आ जाता था कि भाभी तो करोड़पति बनने वाला प्लान दे रही हैं, तो ये शर्मा जाते थे और कहते थे क्या, अरे मेरी मैडम का दिमाग खराब हो गया है, वो आपका भी दिमाग खराब कर देगी। उस समय लगता था कि मैं दुनिया को समझाने जा रही हूँ और मेरे घर के हस्बैंड ही नहीं समझ रहे। उस समय बहुत तकलीफ लगता था दोस्तों, लेकिन धीरे 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 वो पल आ गया और ये मेरा पूरा सपोर्ट करने लगे। दोस्तों एक दिन की मैं बात बताऊं, हमारे इस बिजनेस के पेशेंस के बादशाह है, बहुत ही दमदार लीडर है। मैं चाहूंगी जोरदार ताली होना चाहिए वेद प्रकाश जी के लिए, जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों शुरुआती दौर से वो मेरे साथ बहुत है, दुख सुख में हमेशा साथ दिए। शुरू जब मैं प्लान देने जाती थी तो इनका कहना था वेद प्रकाश जी को बुला लो, उनके साथ गाड़ी पे बैठ के चली जाओ। दोस्तों गाड़ी हमारा होता था, वेद प्रकाश जी चलाते थे और हम बैठते थे। लेकिन मैं एक दिन की बात बताऊं, इनके एक दोस्त ने आके इनसे क्या कहा पता है? एक दोस्त ने इनको आके कहा, महानंद अरे मेरा भी गाड़ी का सीट खाली है, मैडम को बोलो बैठ जाने के लिए। दोस्तों आज आप लोग को